और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है भारत रत्न से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर ये जानकारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इसके पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। पिछड़ों के बड़े नेता, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने उनकी 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गरीबों और पिछड़ों का सम्मान बताया। तो वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह केंद्र सरकार के इस फैसले को मील का पत्थर करार दे चुके हैं। हम अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे कि इस महान नेता को जो उन्होंने यह पुरस्कार दिया है भारत रत्न, तो भारत के गरीबों का सम्मान है, उनकी आवाज का सम्मान है, भारत के पिछड़ों अति पिछड़ों का सम्मान है। 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने खुशी जाहिर किया। उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी कर्पूरी जी के लिए सोचा ही नहीं, राजनीति करते रह गए उनके नाम पर। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ केंद्र में सरकार में रही, उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान नहीं मिला। पुराना जो आशा था वो पूरा हुआ, लेकिन बहुत विलंब हुआ। ये और पहले होना चाहिए था। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और हम बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज के लोग से यह कहते हैं कि इसको खुशी के रूप में मनाएं। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से ही समस्तीपुर में उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल हो गया है। कर्पूरी ठाकुर के दोनों बेटों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, ये भी सुनवाते हैं आपको। भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी, मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने समझा कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका अनाउंस किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत उपाधि दी जाए। और आइए अब आपको बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बारे में विस्तार से बताते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का इनको लेकर ऐलान किया गया है और बिहार के ये 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार डिप्टी सीएम भी थे। बिहार की राजनीति में जो जननायक की इनकी छवि थी, जनता के ये नेता थे, पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने वाले नेताओं में से एक माना जाता था। स्वतंत्रता संग्राम जेपी आंदोलन में अहम भूमिका, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। ईमानदारी की इनकी मिसालें दी जाती थी। और वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच, आज देखिए पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो मान सम्मान मिला है, भारत रत्न की उपाधि मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसला के लिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, हम सभी लोग उनके कायल हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय की पुरोधा, महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
और वही प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर एक लेख साझा किया है, जिसमें उन्होंने उनके योगदान को याद करते हुए नमन किया, सच्चा जननायक बताया। पीएम मोदी ने लिखा है अपने लेख में, कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों ने करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला है। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कई कठिनाइयों को पार करते हुए बहुत कुछ हासिल किया। सामाजिक सुधार में उन्होंने अच्छी भागीदारी निभाई। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के दो स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव आम लोगों के बीच गहराई से जुड़े रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा को समाज के निर्माण के महान प्रयासों में पहचाना गया। वो सामाजिक स्थिति देखे बगैर सभी को हमेशा साथ लेकर चले। वो समाज में फैली असमानताओं को दूर करना चाहते थे। उन्होंने तब कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस का बोलबाला था। उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए काम किया। उनके कामों के प्रशंसक जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह भी थे। 10 सालों में हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चल रही है। वो करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। वो सच्चे जननायक थे। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया, लेकिन बिहार में इस पर सियासत गर्मा गई है। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके पहले तो खुशी जताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आभार नहीं जताया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने अपने उस ट्वीट को डिलीट करते हुए नई पोस्ट में पीएम मोदी को आभार जताया। अब देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का यही नया ट्वीट चर्चा में आ गया है। आपको दोनों ही ट्वीट दिखाते हैं। कैसे पहला ट्वीट उन्होंने किया, पीएम मोदी को धन्यवाद इसमें नहीं दिया था, और फिर उसके बाद एक नया ट्वीट किया, पुराने वाले को डिलीट किया, और फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। ये पुराना ट्वीट है, ये नया ट्वीट है, दोनों एक सा है, कोई अंतर इसमें नहीं है। नए ट्वीट में आखिरी लाइन में आप जरूर देखेंगे कि उन्होंने लिखा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। तो यही एक लाइन रह गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा और पुराने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। उसके बाद नया ट्वीट जिसमें प्रधानमंत्री का धन्यवाद और शुक्रिया। और उधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर राजनीति होने लगी है। केंद्र सरकार में मंत्री प्रधानमंत्री के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। तो जेडीयू नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान को अपनी बहुत पुरानी मांग बता दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर कर्पूरी ठाकुर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उधर जेडीयू नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को राजनीति से जोड़ दिया। किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। और आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और इस मौके पर बिहार की 3 प्रमुख सियासी दल रैली की तैयारी में जुट गए हैं। और इस कड़ी में जेडीयू की तरफ से पटना के वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और जेडीयू का ये कार्यक्रम आपको बताएं कि सुबह 10 बजे से होगा, जबकि आरजेडी भी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक समारोह आयोजित कर रही है।
वहीं बीजेपी की तरफ से भी पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी और इसके साथ ही दिल्ली के विज्ञान भवन में भी बीजेपी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से होने वाले इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और इन सबके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज है। उसी को मनाने को लेकर जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने आ गई हैं। ये विवाद पटना में आयोजन की जगह को लेकर हुआ है। दरअसल बीजेपी की तरफ से आज के लिए पटना के मिलर स्कूल का ग्राउंड बुक करा दिया गया था, लेकिन इसी स्कूल के ग्राउंड को जेडीयू ने भी अपने कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए कल ही बुक करा दिया था। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से चेतावनी ये दी गई है कि अगर आज मिलर स्कूल का मैदान खाली नहीं मिलता है तो फिर जेडीयू के दफ्तर के सामने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बीजेपी मनाती दिखाई देगी। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद पटेल पद पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कई अहम फैसले लिए थे। उनके फैसलों की मिसालें दी जाती थी। सबसे पहले उनके फैसले की बात करें तो बड़े फैसलों में देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया था उनकी ओर से। मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुक्त करने वाले पहले सीएम थे वो। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त भी उनकी ओर से किया गया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उन्होंने दिलवाया था। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं को आरक्षण दिया था। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को भी कर्पूरी ठाकुर ने बंद किया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बीजेपी नेता सुशील ने पीएम मोदी की तारीफ की है, जबकि कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है। सबके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम चुनाव जीते। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते हैं और ऐसे में उन्हें भारत रत्न देने के फैसले का प्रभाव बिहार की राजनीति पर भी होगा। आपको बिहार की राजनीति में अति पिछड़े वर्ग की भूमिका बताते हैं। चलिए, बिहार में नाई यानी कि ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अति पिछड़ा वर्ग में नाई यानी कि ठाकुर 7वें नंबर पर माने जाते हैं और ऐसे में बिहार में नाई की संख्या जो है वो करीब 20 लाख के है। बिहार के चुनाव में अहम भूमिका रहती है इनकी और इसके अलावा जो मुख्य बिंदु वो ये कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है वो 36% है। इन सब के बीच खबर यह है कि कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समस्तीपुर जिले में उनके पैतृक गांव जाएंगे, जहां पर नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इस मौके पर सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में तो जो आयोजन हो रहा है उसमें हिस्सा लेने ही वाले हैं। इसके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचकर वहां भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर लालू और नीतीश पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति की, लेकिन वंचित समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसके हकदार थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बिहार में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुना देते हैं आपको। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी
और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चल। हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि बिहार की भूमि के वीर सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देश की स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक एक सर्वसमावेशी शासन व्यवस्था बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। वे जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलितों, गरीबों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय उनके अथक संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि है और इस निर्णय से युवा पीढ़ी कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जान पाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक न्याय के अग्रदूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किए जाने का निर्णय अभिनंदनीय है। सामाजिक न्याय को समृद्ध करता यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा तथा वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों के उन्नयन हेतु उनके योगदानों के प्रति देशवासियों की ओर से समेकित श्रद्धांजलि है। और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ को बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाजवादी नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद।